भाई जब अपने घर में इतना अच्छा लड़का मौजूद है तो फिर रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है। मैं अपने टीपू की बात कर रहा हूँ ना। टीपू? उसका आ जाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी ठिकाना तो है ना। हाँ, वहाँ पार्क में सोने से तो बेहतर है ना। हाँ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि छत तो है। तुम्हें पता है, मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ अपनी इस अजीब सी रूटीन लाइफ से। लकी हो तुम, इतनी जबरदस्त लाइफ गुजार रही हो। हम जैसे लोगों से पूछो लाइफ होती क्या है। जबरदस्त लाइफ नैना, समटाइम्स जो नजर आता है ना वो होता नहीं है। Yeah, come in. बैठ। जी सर वो मुझे अली साहब ने भेजा था। जी, मेरी अली से बात हुई है। देख, हमारा बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा है कि मैं उसे अकेला हैंडल नहीं कर सकता। मुझे एक्चुअली जो है ना ईमानदार शख्स की ज़रूरत थी। मैंने अली से जिक्र किया, अली ने आपके बारे में बताया। वैसे भी औरतें मर्द की निस्बत जो है ना ज़्यादा जिम्मेदारी से काम कर सकती हैं। थैंक यू सर। वो खुद भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और जाहिर है जब उसने आपको सजेस्ट किया है तो आप पे क्वालिटीज़ तो होंगी। सर वो मुझे काम क्या करना होगा, क्योंकि मेरा कोई तजुर्बा नहीं है। वर्कर को खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और काम के साथ ईमानदारी रखें। फिर ये तजुर्बा जो है ना ये सानवी हैसियत पे आ जाता है, और आप भी काम करते करते काम सीख जाएंगी। वैसे भी मुझे आप काफ़ी समझदार लगती हैं। थैंक यू सर। ठीक है, इसको आप यहाँ रहने दें, मैं मैनेजर से बता देता हूँ। ओके सर वो मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? अगर आप चाहें तो कल से कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अरे भाई जल्दी कर लो कुलसूम बेगम, हमें वहाँ वक्त पे पहुँचना है। अरे हाँ, वक्त पर ही पहुंच जाएंगे, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? वैसे कुलसूम, ये गूंगे बहरे बच्चों से बात करना तो मुश्किल होगा। हम उनसे बात कैसे करेंगे? अरे भाई, उनके टीचर्स तो होंगे ना।
हाँ ये तो है। कुलसुम बेगम, ये मेहमान खुसूसी बनना है तो इज्जत की बात, लेकिन बहुत बोर काम है ये सारे का सारा। ऐसे लोग तो बहुत फख्र की बात समझते हैं अपने लिए। कुलसुम बेगम, ये फख्र जो है ये ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिल जाता है। इसके लिए दिनारे सुर्ख खर्च करने पड़ते हैं। वैसे डोनेशन देना तो अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक बार जब इंसान किसी बारे में शोहरत हासिल कर ले तो फिर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। कुलसुम, इसी में हमारी बचत है। वो दानिया से बात की तुमने? किस सिलसिले में? अरे भाई, वही शादी के लिए तुमने कहा था ना कि तुम बात करोगी उससे, तो हुई बात? वो सच्ची बात यह है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की। क्यों नहीं हुई? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो इस रिश्ते पर राजी नहीं होगी। वो हाँ नहीं करेगी या तुम नहीं चाहती हो? शक कर रहे हो मुझ पर? बात तो तुमने ऐसी की है कि शक किया जाए। देखो जमाल, जब वो तुम्हारे धंधे को नापसंद करती है, नफरत करती है, चिढ़ती है तुम्हारे काम से, तो फिर अपने लिए किसी ऐसे जीवन साथी का इंतखाब क्यों करेगी जो इसी काम से मुंसलिक हो? वो हरगिज टीपू से शादी करने पर राजी नहीं होगी। तो यूं कहो ना, तुम इस धंधे को नापसंद करती हो। यह धंधा ही है जिसकी वजह से आज तुम सेठानी बनी हुई लदी पदी फिर रही हो। जिधर जिधर जाती हो लोग झुक झुक के सलाम करते हैं, इस धंधे की वजह से। जमाल, मैं कब इस हकीकत से इनकार कर रही हूँ? अरे तो फिर ये सब क्या है, बोल ना। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है ना तो मैं आज ही उससे बात करती हूँ। फंक्शन से वापस आते ही पहले मैं उससे बात करूंगी। अब तो खुश हो ना? चलो, देर हो रही है, आ जाओ। तो मैं आज ही उससे बात करती हूँ। फंक्शन से वापस आते ही पहले मैं उससे बात करूंगी। आज मेरे लिए कितना अहम दिन है। आज मुझे जॉब मिल गई। इसमें अली ने मेरी कितनी मदद की है। मुझे उसे थैंक्स कहना चाहिए, लेकिन कहीं इस तरह वो ये तो नहीं सोचेगा कि मैं उससे फ्री हो रही हूँ। नहीं, मुझे उसे फ़ोन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी सामने आ गया तो थैंक यू कह दूँगी। अल्लाह मियाँ कैसी उलझन में डाल दिया मुझे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हेलो जी, मैं अली। जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप गई थी वहाँ? जी, मैं गई थी। सोची थी आपको फ़ोन करूं। और मैंने कर दिया। देख लें, दिल को दिल से राह होती है। आपने सोचा और मैंने कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली। आपकी वजह से आज मुझे जॉब मिल गई। समझ नहीं आता कैसे शुक्रिया अदा करूं। उम्मीद प्लीज़, आपको बार बार शुक्रिया अदा करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी कैफियत को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैं वो हेलो 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 हाय। साहब हैं?
ये तुम्हारा मूड क्यों आज इतना ऑफ है? जब तुम्हें पता है कि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों बार बार मुझसे बात करने की कोशिश करते हो? तो बस पता नहीं क्यों तुमसे बात करने को दिल करते हैं, लेकिन तुम पता नहीं लिफ्ट क्यों नहीं कराती हो। मैं दिल का बुरा आदमी नहीं। I don't care about you and about your heart. Understand? I think your mood is not good today. फिर कभी बात करते हैं। Forget it. हाँ, क्या हुआ? कुछ पता चला उसका? क्या? कुछ नहीं पता चला? Shut up! तो यूं कहो ना, तुम इस धंधे को नापसंद करती हो। यह धंधा ही है जिसकी वजह से आज तुम सेठानी बनी हुई लदी पदी फिर रही हो। जिधर जिधर जाती हो लोग झुक झुक के सलाम करते हैं इस धंधे की वजह से। जमाल, मैं कब इस हकीकत से इनकार कर रही हूँ? अरे तो फिर ये सब क्या है, बोल ना। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है ना तो मैं आज ही उससे बात करती हूँ। वो यकीनन रो रही थी, लेकिन क्यों? आखिर इतनी प्यारी सी लड़की को क्या गम है? मैं जितना उसके नजदीक जाने की कोशिश करता हूं वो इतना ही मुझसे दूर भागती है। उम्मीद, मैं तुम्हारे सारे गम समेट लेना चाहता हूं। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी जानिब खिंचा चला जाता हूं। आई डोंट नो व्हाई। खुदा जाने तुम में ऐसी क्या कशिश है कि मैं हर वक्त तुम्हें ही सोचता रहता हूं।
तुम्हें ही। हेलो जी सर, जी सर आ रहा हूँ। ओके। भाई कुलसूम बेगम थक गए, लेकिन बहरहाल फंक्शन बहुत मजे का था। लेकिन ये मीडिया वाले बहुत बेजार करते, इतनी तस्वीरें खींचते, उफ, मैं तो बेजार आ जाती हूँ। अरे बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है ये, भी बहुत जरूरी है। वो मैं जरा दानिया से मिल के आती हूँ। हाँ हाँ। जमाल, 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 वो दानिया अपने कमरे में नहीं है। क्या क्या कह रही हो तुम? यही कहीं होगी, जाओ देखो उसे। मैंने सारा घर छान मारा है, कहीं भी नहीं है। कहाँ जा सकती है वो? अच्छा चलो मैं देखता हूँ, चलो। कौन? दानिया। तानिया, तुम इस वक्त? अंदर आने को नहीं कहोगी? हाँ श्योर, आओ। क्या हुआ, क्या है तानिया? अच्छा चलो बैठो, बात करते हैं। हैरान हो रही हो ना मुझे देख के? हाँ, वो मैं कह रही थी कि तुम्हें याद है तुमने उस दिन कहा था कि मैं बहुत लकी हूँ, बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार रही हूँ। देखो मैं कितनी लकी हूँ, अपना अपना घर छोड़कर आ गई। आई एम सॉरी दानिया, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, वरना कौन अपना घर इस तरह से छोड़ता है। वो घर तो एक दिन मुझे छोड़ना ही था, घर इस तरह छोड़ूंगी ये अंदाजा नहीं था। लेकिन दानिया, घर छोड़ने का फैसला बहुत बड़ा होता है। तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? अपना घर? वो घर नहीं था मेरे लिए, नैना, वो तो एक डेकोरेशन पीस था जिसकी हर चीज मशीनी है। चलना फिरना खाना पीना सब कुछ फेक। मैं एक इंसान हूं, जीती जागती इंसान, सोचती हूँ, समझती हूँ, सांस लेती हूँ। मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं भी एक इंसान हूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, तुम क्या कहना चाह रही हो? जरूर तुम मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही हो। हाँ, तुमसे, सबसे बहुत अरसे तक बहुत कुछ छुपाया मैंने, मगर अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तुम जानती हो मेरा सो कॉल्ड फादर क्या करता है? क्या? ड्रग्स का कारोबार, जहर का कारोबार। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूं मैं। लेकिन तुम्हारे फादर तो बहुत बड़े सोशल वर्कर है ना, सोसाइटी की मुमताज शख्सियत। सेलिब्रिटी। Are you sure? Yes, I'm sure. मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारे फादर। वो मेरा बाप नहीं है। पापा के इंतकाल के बाद मम्मी ने मजबूरी में उनसे दूसरी शादी कर ली थी। So sad. पता नहीं क्या हालात रहे होंगे। एक तो पापा की बीमारी, ऊपर से कर्जदारों का तकाजा, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था। शायद मम्मी को लगा हो कि यही एक महफूज रास्ता है, और उस रास्ते को उन्होंने अपना लिया। लेकिन मेरे लिए ये पुलिस से रात बन गया। ओह, मैं समझ सकती हूँ तुम किन हालात से गुजर रही हो। और तुम जानती हो अब वो लोग क्या चाहते हैं?
अब वो लोग मेरी शादी भी उसी उसी गंदे कारोबार करने वाले से करना चाहते हैं। मैं ये कैसे होने दूं? जानते पूछते मैं आग में कूद जाऊं? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकती, नहीं। चलो दानिया, खाना लग गया, चलो चल के खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है और तुम मेरा साथ दे रही हो, चलो। नैना, तुम बहुत बहुत अच्छी हो। इतनी भी अच्छी नहीं हो। खाना खा के बताना खाना कैसा है, चलो।